नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक विशेष विषय लेकर आया हूँ, समय का महत्व। जी हाँ, समय अपने टाइम पर अपने समय से चल रहा है और हम सोच रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं कि अच्छा समय आएगा। अभी जो समय चल रहा है वो वही अच्छा है, उसका उपयोग कीजिए, उसमें आनंद लीजिए और उसी समय में प्रसन्न और खुश रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि समय की बर्बादी ना करें। यदि आप आलस करते हुए समय को बर्बाद करते हैं, समय को डिस्ट्रॉय करते हैं, समय को स्पॉइल करते हैं, इससे आपकी प्रगति पर प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। आपकी प्रगति, आपकी प्रोग्रेस, आपकी उन्नति, तरक्की सब कुछ प्रभावित हो जाएगा। प्रभावित हो जाएगा मतलब उसमें कमी आएगी। समय की बर्बादी को यदि लोग धन की हानि से बढ़कर मानने लगें, तो क्या हमारा जो बहुमूल्य समय यूं ही आलस में बीतता रहता है, क्या यह कुछ उत्पादन करने या सीखने में नहीं लग सकता? मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि विदेशों में, फॉरेन में आजीविका कमाने के बाद बचे हुए समय में से कुछ घंटे प्रत्येक व्यक्ति अध्ययन के लिए लगाता है, स्टडी के लिए लगाता है, इतिहास को पढ़ता है और इसी क्रम के आधार पर जीवन के अंत तक वह साधारण नागरिक भी उतना ज्ञान संचय कर लेता है, उतना ज्ञानी हो जाता है जितना कि हम में से विद्वान समझे जाने वाले लोगों को भी नहीं होता। जापान में तो बचे हुए समय को लोग गृह उद्योगों में लगाते हैं और फालतू समय में अपनी कमाई बढ़ाने के अतिरिक्त विदेशों में भेजने के लिए बहुत सस्ता माल तैयार कर देते हैं, जिससे उनकी राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। एक और हम हैं जो स्कूल छोड़ने के बाद अध्ययन को तिलांजलि ही दे देते हैं और नियत व्यवसाय व्यापार के अतिरिक्त कोई दूसरी सहायक आजीविका की बात भी नहीं सोचते। क्या स्त्री, क्या पुरुष सभी इस बात में अपना गौरव समझते हैं कि उन्हें शारीरिक श्रम ना करना पड़े? मैं आपको यह सब बातें अच्छी अच्छी सीख देता हूं। आप हंसते होंगे कि भाई देखो, सीख दे रहा है, अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, लेकिन अपने आप भी अमल करता है कि नहीं करता है। इसमें मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हालांकि मैंने भारतीय सेना में 34 वर्ष सेवा की और भारतीय सैनिक जीवन की दिनचर्या को तो आपको मालूम ही है। भारतीय सैनिक हमेशा व्यस्त रहता है। छुट्टी के समय, अवकाश के समय में भी वह ड्यूटी पर होता है और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए भारतीय सेना उसके लिए बहुत कुछ करती है। सबसे पहले तो उसको 4:30-5 बजे ही उठा देती है और रात को 101% 10 o'clock 10 बजे लाइट ऑफ तो लाइट ऑफ। उसके बाद बाई ऑर्डर सोना पड़ता है। और अभी जब मैं यह विषय लेकर आया हूं, समय की बर्बादी ना करें, इसमें मैं आपको अपनी दिनचर्या भी बता देता हूं कि मैं प्रातः 5 और 5:30 के बीच में उठ जाता हूं। नॉर्मल एक 30-40 मिनट की वॉकिंग, टहलना, तत्पश्चात अपना दैनिक कर्म, शौचालय, ब्रश और स्नान आदि करके भगवान की पूजा करना, ईश्वर की आराधना करना और उसके बाद काम पर काम अर्थात चाहे वो घर के काम हो, चाहे अपने बाहर के काम हो, अपने आप को मैं व्यस्त रखता हूँ। इसमें मेरे परिवार को मेरे से शिकायत भी रहती है कि आप घर को, परिवार को समय नहीं देते। लेकिन जिस दिन कोई ऐसा स्पेशल विशेष दिन आता है
जैसे दीपावली, दशहरा, राखी, होली, नववर्ष और ना जाने कितने ऐसे दिन आ जाते हैं, वैसाखी वगैरह, शिवरात्रि वगैरह, जिसमें हम भगवान को तो याद करते ही हैं, लेकिन उस दिन का पूरा दिन हम परिवार के नाम से कर देते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था कि आप समय की बर्बादी ना करें। समय की बर्बादी शारीरिक नहीं, मानसिक दुर्गुण है। आलस एक मानसिक दुर्गुण है। मन में जब तक इसके लिए रुचि, आकांक्षा, इच्छा एवं उत्साह पैदा ना होगा, जब तक इस हानि को मन हानि ही नहीं मानेगा, तब तक सुधार का प्रश्न ही कहाँ पैदा होगा। जब आपका मन मान जाएगा, जब आपका दिल कहने लगेगा कि यदि हम समय की बर्बादी करते हैं उससे हमारे प्रगति पर असर पड़ेगा, तब ही आप अपने आप समय की बर्बादी को रोकने में सक्षम होंगे। टाइम टेबल बनाकर, कार्यक्रम निर्धारित करके कितने लोग अपनी दिनचर्या चलाते हैं। फुर्सत ना मिलने की बहानेबाजी हर कोई करता है, पर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो उसका बहुत सा समय आलस, प्रमाद, लापरवाही और मंद गति से काम करने में नष्ट हो जाता है। समय के अपव्यय को रोककर उसे नियमित दिनचर्या की सुदृढ़ मजबूत श्रृंखला में आबद्ध करके, बांध करके हम अपने आज के सामान्य जीवन को असामान्य जीवन में बदल सकते हैं, विशेष जीवन में बदल सकते हैं, एक प्रगतिशील, विकसित जीवन में बदल सकते हैं। पर यह होगा तभी जब आप मन में एक अटूट विश्वास बना लें कि आप प्रत्येक क्षण क्षण का उपयोग करेंगे। जब लक्ष्यहीनता, अनुत्साह एवं अव्यवस्था से पीछा छूट जाएगा, तब ही आप प्रगति कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा कहने का आशय यह है कि आप अपने जीवन में समय के महत्व को जानिए। यहाँ पर मैं आपको एक समय के बारे में बताना चाहूँगा कि समय एक ऐसे इंसान का रूप है जिसके सिर पर बाल नहीं हैं, या एक ही बाल है, उसके सिर पर एक ही बाल है, और हम मनुष्य उस बाल को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। जिसके हाथ में वह बाल आ गया वो सफल हो गया, जिसके हाथ से वो समय छूट गया, बाल छूट गया, वो उसकी तरक्की, उसकी प्रगति, उसका विकास स्टैग्नेट हो जाता है, रुक जाता है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप समय की महत्ता को पहचानें। और मैं ये नहीं कहता कि सारे दिन पूरे समय 24 घंटे काम में लगे रहें। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक दिनचर्या इस प्रकार से विस्तृत करें, इस प्रकार से पालन करें कि आपके प्रत्येक काम भी हो जाएं, समय का सदुपयोग भी हो जाए, आपका अध्ययन भी हो जाए, आपका जीविका उपार्जन और आपका भोजन ग्रहण आदि का समय भी बीच में आ जाए, शारीरिक अभ्यास, फिजिकल एक्सरसाइज भी उसमें हो, भगवान का नाम, आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान के लिए भी उसमें समय रहे, और उससे ज़्यादा आपके आराम के लिए, चाहे वो रात्रि के समय का आराम हो, चाहे दोपहर में आधा 1 घंटे का आराम हो, उसके लिए भी समय रखें। और सबसे ज़्यादा सफलता तो तब मिलेगी जब आप सुबह जल्दी उठेंगे और रात में टाइम पर सो जाएंगे। जल्दी से मेरा तात्पर्य यह नहीं कि आप 2 बजे उठ जाएं या 3 बजे उठ जाएं, लेकिन कम से कम सुबह प्रातः में 5 और 6 के बीच में तो उठ जाइए। और रात में सोने के लिए मैं आपके लिए 9:30 और 10 बजे का समय निर्धारित करता हूँ। हालांकि कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं रात में थोड़ा सा लेट हो जाता है मेरे को, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं समय पर सो जाऊँ, यानी कि 10 बजे से पहले पहले सो जाऊँ। लेकिन कुछ हद तक 10:30 और 11, इसके ऊपर आपके सोने का समय नहीं जाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें।
समय आपका ध्यान रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।